सूचना केवल हमारे विचार हैं, वित्तीय सलाह नहीं। निर्णय लेने से पहले खुद शोध करें। किसी भी लाभ या हानि के लिए हम उत्तरदायी नहीं हैं। आज हम देख रहे हैं ज़ेन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड के 2024-25 Q3 की कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। स्टार्टिंग विद द सेल्स, पिछले क्वार्टर से सेल्स में -37% का डिक्रीज हुआ है, मगर कंपनी ने पिछले साल के मुकाबले 53% का सेल्स इंक्रीज रिपोर्ट किया। एक्सपेंसेस -33% क्वार्टर ऑन क्वार्टर डिक्रीज हो गए हैं, जो साल भर के 89.5% के राइज के साथ अलाइन करता है। एक्सपेंसेस में डिक्रीज अच्छा है, लेकिन सेल्स में डिक्रीज निराशा की बात है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट, जो पिछले साल के कंपैरिजन में 4% अप हुआ है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर अराउंड -45% डिक्रीज हुआ है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन OPM एनुअल बेसिस पे -14% से डिक्रीज हुआ है और पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में -4% से डिक्रीज हुआ है। एक्सेप्शनल आइटम्स को ऐड करके अदर इनकम पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में लगभग 1.5 गुना बढ़ गई, बावजूद इसकी ईयरली ग्रोथ लगभग 4 गुना हुई है। इंटरेस्ट एक्सपेंसेस पिछले क्वार्टर से 31% अप हुआ, लेकिन ईयर ओवर ईयर इंक्रीज लगभग 4.5 गुना हुआ है। डिप्रिशिएशन कॉस्ट में क्वार्टरली -1% का डिक्लाइन देखने को मिला और ईयरली बेसिस पे 44% का इंक्रीज देखा गया। प्रॉफिट बिफोर टैक्स एनुअली 36.5% बढ़ा, लेकिन प्रीसीडिंग क्वार्टर से -28% डिक्रीज हुआ है। इस साल कंपनी ने 31.5% टैक्स पे किया और क्वार्टरली कंपनी ने 28% टैक्स पे किया है। नेट प्रॉफिट ने ईयर ऑन ईयर 43% का इंक्रीज दिखाया, लेकिन लास्ट क्वार्टर से -33% का कंट्रैक्शन हुआ है। इस क्वार्टर के दौरान कंपनी का परफॉर्मेंस इतना अच्छा नहीं रहा। नेगेटिव नेट प्रॉफिट लॉसेस को इंडिकेट करता है। वहीं अगर एनुअल एनालिसिस की बात करें तो इस साल कंपनी का परफॉर्मेंस काफी अच्छा था। अर्निंग्स पर शेयर EPS में साल भर में 0.5% का इंक्रीज देखा गया, लेकिन क्वार्टरली में 42% की गिरावट भी नजर आई। इस क्वार्टर में कंपनी का EPS इतना अच्छा नहीं रहा। नेगेटिव प्रॉफिट कमजोर एफिशिएंसी को दिखाता है। ज़ेन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड के फाइनेंशियल स्नैपशॉट को रिव्यू करते हुए कुछ मुख्य ट्रेंड्स सामने आए हैं जो कंपनी की परफॉर्मेंस पे रोशनी डालते हैं। दिसंबर 2021 से दिसंबर 2024 तक ज़ेन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड की फाइनेंशियल जर्नी में सबसे पहले बात करते हैं सेल्स की। इस साल सेल्स में 100% की वृद्धि हुई है और पिछले 4 सालों में लगभग 10 गुना की वृद्धि हुई है, जो एक निरंतर अपवर्ड ट्रेंड को दर्शाता है। पिछले 3 साल से सेल्स लगातार बढ़ती जा रही है, जो मार्केट एक्सपेंशन और कंज्यूमर डिमांड में वृद्धि को दर्शाता है। अब बात करते हैं एक्सपेंसेस की। इस साल एक्सपेंसेस 126% बढ़े हैं और 4 सालों में लगभग 6 गुना का इजाफा हुआ है। इस साल हालांकि एक्सपेंसेस सेल्स से थोड़ा ज्यादा बढ़े हैं, मगर ग्रोथ रेट्स का करीब होना स्टेडी ऑपरेशनल कॉस्ट को दर्शाता है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट का सफर स्टेडली ऊपर चढ़ रहा है, इस साल 65% की बढ़ोतरी के साथ और पिछले 4 सालों में लगभग 149 गुना का नोटिसेबल राइज हुआ है। पिछले 3 साल से ऑपरेटिंग प्रॉफिट लगातार बढ़ रहा है, जो कॉस्ट मैनेजमेंट और ऑपरेशनल कुशलता को दर्शाता है। नेट प्रॉफिट का सफर ऊपर की ओर चल पड़ा है, इस साल 93.5% की चढ़ाई के साथ पिछले 4 सालों में लगभग 99 गुना की शानदार वृद्धि हुई है। पिछले 3 साल से नेट प्रॉफिट लगातार बढ़ रहा है, जो फाइनेंशियल हेल्थ को मजबूती देते हुए इन्वेस्टर्स का ध्यान आकर्षित करता है। इस साल EPS ने ऊंचाइयों को छुआ है 83% की वृद्धि के साथ, जो पिछले 4 सालों में लगभग 87 गुना की मजबूत वृद्धि पर आधारित है। पिछले 3 साल से अर्निंग्स पर शेयर EPS में लगातार इजाफा हुआ है, जो प्रॉफिट ग्रोथ को मजबूती देते हुए शेयर होल्डर वैल्यू को बढ़ा रहा है। चलिए अब बात करते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न की। ज़ेन टेक्नोलॉजीज की शेयर होल्डिंग रिपोर्ट्स कुछ इस प्रकार की हैं, जो दिसंबर 2024 के 31 तक चलता है। ये रिपोर्ट कंपनी के शेयर्स की डिटेल्ड जानकारी देता है, जिसमें प्रमोटर्स, प्रमोटर ग्रुप्स, फॉरेन इन्वेस्टर्स, पब्लिक इन्वेस्टर्स और सरकारी एंटिटीज शामिल हैं। प्रमोटर्स शेयर होल्डिंग 2024 के सितंबर में 51.26% से 2024 के दिसंबर में 49.05% तक डिक्रीज हो गया। ये डिक्रीज दिखाता है कि इस टाइम पीरियड में कंपनी पे प्रमोटर्स का कंट्रोल कमजोर हुआ है। पब्लिक हेल्थ शेयर्स का परसेंटेज 2024 के सितंबर में 34.5% से 2024 के दिसंबर में 33.22% तक डिक्रीज हो गया। इस डिक्रीज से साफ है कि इस टाइम पीरियड में कंपनी में पब्लिक का हिस्सा डिक्रीज हुआ है। जब कंपनी के शेयर्स का अधिकतम हिस्सा प्रमोटर्स, FII, DII या गवर्नमेंट के पास होता है, तब ये माना जाता है कि कंपनी मजबूत हाथों में है, जो स्थिरता और मजबूत समर्थन को दर्शाता है और इस मार्केट की स्थिरता बनी रहती है। DII डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने अपना शेयर होल्डिंग सितंबर 2024 में 8.05% से दिसंबर 2024 में 8.98% तक इंक्रीज किया।
ये बताता है कि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस ने कंपनी में अपना इंटरेस्ट 0.93% तक इंक्रीज किया है। FII फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने अपना शेयर होल्डिंग सितंबर 2024 में 5.72% से दिसंबर 2024 में 8.29% तक इंक्रीज किया। ये बताता है कि फॉरेन इंस्टीट्यूशंस ने कंपनी में अपना इंटरेस्ट 2.57% तक इंक्रीज किया है। ये था कंपनी का करंट शेयर होल्डिंग पैटर्न। चलिए देखते हैं कुछ इंटरेस्टिंग DII डील्स जो हाल ही में कंप्लीट हुई। 3 दिसंबर 2024 को मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड ने 11.1 लाख शेयर्स खरीदे 1800 रुपीज पर यूनिट के हिसाब से, जिसका टोटल था 200 करोड़। इस क्वार्टर के DII डील्स के विश्लेषण को समाप्त करते हुए हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये जानकारियां नई इंसाइट्स प्रदान करती होंगी। चलिए झांकते हैं इस क्वार्टर की म्यूचुअल फंड डील्स पर जो विशेष रूप से सुर्खियों में रही। 3 दिसंबर 2024 को मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड ने 11.1 लाख शेयर्स इन्वेस्ट किया 1800 रुपीज पर यूनिट के हिसाब से, जिसका टोटल 200 करोड़ था। इस क्वार्टर के म्यूचुअल फंड डील्स के विश्लेषण को समाप्त करते हुए हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये जानकारियां नई इंसाइट्स प्रदान करती होंगी। अब नजर डालते हैं ज़ेन टेक्नोलॉजीज के स्टॉक रिकमेंडेशन पे। इस स्टॉक का करंट प्राइस 1891.5 रुपीज चल रहा है। मोतीलाल ओसवाल ने स्टॉक की बाय रिकमेंडेशन दी थी। उन्होंने स्टॉक का टारगेट प्राइस 1820 का अनुमान लगाया था। रिकमेंडेशन के समय स्टॉक का प्राइस 1607.85 चल रहा था, जो करंट प्राइस से 0.7% डाउन है। आज के लिए फाइनेंशियल सेक्टर में इतना ही। देखने के लिए धन्यवाद। स्टॉक लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करें।